हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट सेम लैंग्वेज सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 1 पार्ट ए, जिसमें हम लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स स्टडी करे थे लैंग्वेज के, और अब हम करने वाले हैं लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है जो वाइडली यूज़ करी जाती है, ठीक है, हमारे पूरी वर्ल्ड में। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिजनेस में या एजुकेशन में यूज़ होगी, ये कॉमन टूल भी है कम्युनिकेशन का। फर्स्ट पॉइंट है इसमें ग्लोबल रीच। जो इंग्लिश है वो वाइडली स्पोकन है और बहुत ही ज़्यादा जगहों पर ये समझी जाती है, तो ये कॉमन लैंग्वेज है फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है इसमें बिजनेस एंड ट्रेड। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस, ट्रेड एंड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस बॉर्डर्स की जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बिज़नेस और ट्रेड में भी बहुत यूज़ होती है और ये कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है, ठीक है। थर्ड है इसमें एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो कहीं बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक प्राइमरी लैंग्वेज है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक्सेस टू नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। फोर्थ आता है इसमें कल्चरल एक्सचेंज। तो जो इंग्लिश है वो एनेबल करती है लोगों को कि डाइवर्स कल्चर से भी जो लोग आते हैं वो कम्युनिकेट कर सकें और अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें या फिर अपने एक दूसरे से सीख सकें। कल्चरल एक्सचेंज कैसे कि मान लीजिए कि हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, कहीं फॉरेन में जाते हैं, तो हम मीडियम एज अ इंग्लिश यूज़ करते हैं कि इंग्लिश लोगों को ज़्यादातर आती होती है, तो हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो इससे हम अपने आइडियाज़ और शेयर करते हैं या फिर हम सीखते हैं ना एक दूसरे से, ठीक है। तो फिफ्थ आता है इसमें इंटरनेशनल लैंग्वेज कि जो इंग्लिश है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया और अमेरिका के बीच कोई एक समझौता होना है तो वो दोनों देश क्या करेंगे? इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। क्यों? ताकि उन्हें अपने एक दूसरे से बात उन्हें समझ आ सके और वो बेहतर फ़ैसला ले सके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो इंग्लिश है ना वो साइंटिफिक रिसर्च में भी क्या है कि डोमिनेंट लैंग्वेज है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एकेडमिक पब्लिशिंग, जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च होती है वो सारी क्या होती है? इंग्लिश में ही होती है। नेक्स्ट है इसमें टूरिज़्म एंड ट्रैवल। जो इंग्लिश है वो भी क्या है? टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी बहुत कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है। मान लीजिए जो टूरिस्ट आएंगे बाहर देश से इंडिया में, तो वो क्या बात करते हैं इंडिया में, तो जो उनके टूरिस्ट गाइड होते हैं वो भी क्या रखे जाते होते तो इंडियंस ही हैं, पर वो क्या करते हैं? इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं कि वो किसी भी देश से हो ना, पर उन्हें इंग्लिश तो आती ही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें एट्थ आता है लैंग्वेज एंड अपॉर्चुनिटी। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एनहांस करियर प्रोस्पेक्ट्स पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल बिजनेस, डिप्लोमेसी एंड एजुकेशन। आपने देखा ही होगा कि जो इंग्लिश है ना वो एक ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और जो इंटरनेशनल बिजनेस और एजुकेशन के ऊपर जैसे कि हम आईलेट्स और पीटी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? इंग्लिश ही तो होती है वो। तो जो लैंग्वेज क्या है वो अपॉर्चुनिटी ही है एक तरीके से। और नाइन्थ आता है इसमें कॉमन लैंग्वेज। जो इंग्लिश है ना वो एक कॉमन लैंग्वेज है, चाहे वो कोई भी देश से कोई भी देश से आ रहे हो, कोई भी कल्चरल बैकग्राउंड हो उनका, तो उन्हें कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश क्या है? वो कॉमन लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फैसिलिटेट करती है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, अनेबल पीपल टू शेयर आइडियाज़ एंड वर्क टुगेदर कि दुनिया भर के लोगों को मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई 2-4 देश के लोग हैं, उनको एक साथ काम करना है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो इंग्लिश का लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ताकि वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सके और काम कर सके एक साथ। नेक्स्ट है इसमें डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। जो इंग्लिश है वो क्या है कि डायनेमिक और इवॉल्विंग लैंग्वेज है कि इसमें हर जो भी कि उसमें क्या होती है कि इनोवेशंस होती जाती है कि इवॉल्व हो रही है वो लैंग्वेज, नए वर्ड्स, एक्सप्रेशन एमर्जिंग रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट कि नए वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें इवॉल्व हो रही है ये लैंग्वेज भी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ कॉग्निशन।
कॉग्निटिव कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत सारे काम एक साथ करता है, जैसे कि सोचना, समझना और याद रखना। तो और ये जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कॉग्निटिव वर्ड है उसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे दिमाग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि सोचना, समझना और याद रखना, तो ये सब क्या है, हमारा माइंड ही कंट्रोल करता है ये सब। तो जो कॉग्निटिव वर्ड है वो माइंड से रिलेटेड है। तो जो कॉग्निटिव कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा इंट्रिकेट प्रोसेस है जो हमारा दिमाग का प्रोसेस, यानी कॉग्निटिव प्रोसेस अलोंग साइड विद लैंग्वेज इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। सिंपल भाषा में यही है इसका मतलब, कि हम अपने, जैसे हम कुछ बोल रहे होते हैं तो उसको सोच कर समझ कर क्या करते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। और ये एक स्किल है कि जो हमें हेल्प करती है दूसरों को समझाने में, या हमारी जो बात है उनको इफ़ेक्टिवली, कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर दें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव कम्युनिकेशन, की ऐसी कम्युनिकेशन जो वेरियस एबिलिटीज़ जैसे कि परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग ऑफर इंटरवाइन विद वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज स्किल्स। This is essential for engaging everyday interaction, solving problems and making decisions. तो जो मतलब कॉग्निटिव कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि मान लो हम किसी से अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम उस बात को क्या करें, याद भी रखेंगे और उसके ऊपर सोचेंगे भी कि हाँ, जो हमें सामने वाले ने बोला उसका क्या मतलब है, या हम उसका अपना उस बात का एक परसेप्शन बनाएंगे हमारे दिमाग में। ठीक है, अब है एस्पेक्ट्स और डिस्क्रिप्शन। तो पहला क्या है, परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है कि ऐसी एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज सेंसरी इन्फॉर्मेशन, की ऐसी एबिलिटी जिससे हम ऑर्गेनाइज करते हैं या सोचते समझते हैं कोई इन्फॉर्मेशन को। मेमोरी, मेमोरी यानी कि स्टोरिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड, कि अब आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ कर जाते हो तो आपने पढ़ा और फिर उसको एग्ज़ाम में रिकॉल करना कि आपने क्या पढ़ा था, मतलब जब उसकी ज़रूरत हुई तो हमने उसको क्या किया, रिकॉल करा। ठीक है, थर्ड है इसमें रीजनिंग। तो रीजनिंग क्या होती है, हम मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन। रीजनिंग यानी कि हम किसी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी एक सेंस बनाते हैं या फिर हम एक कंक्लूज़न निकालते हैं पूरी बात का, तो वो क्या होगी, रीजनिंग। ठीक है, परसेप्शन को हम क्या कह सकते हैं, अनेबल्स अस आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लूज एंड पैटर्न्स। मेमोरी फैसिलिटेट्स द रिट्राइवल ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। रीजनिंग हेल्प्स इन लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये तीन बातें तो मैंने आपको मतलब समझा दी हैं, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें कॉग्निटिव आस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, असेंशियल होते हैं इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो ये एस्पेक्ट्स हैं ना, वो किसका ब्लेंड होते हैं, मेंटल प्रोसेस का और कॉम्पिटेंसीज, जो हमारी सब टाइप्स की कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है। अब है की कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। पहला है अटेंशन, एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम फोकस करते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सेकंड है मेमोरी, क्रूशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। थर्ड, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूसिंग स्पीच। लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि हम, मान लो हमें कोई सामने वाला बात बता रहा है तो हमने उसको दिमाग में क्या किया, समझा। और प्रोड्यूसिंग स्पीच यानी कि हमने उसको समझ कर जवाब दिया। तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि हमने उसको प्रोसेस करा। फोर्थ है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम कोई भी क्वेश्चनिंग या रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं हमें इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। फिफ्थ है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अटेंशन। अटेंशन क्या करती है, रेफर करती है मेंटल फोकस को टू गिवन टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई प्लेइंग अ वाइटल रोल इन प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन। जैसे कि कोई भी ग्रुप डिस्कशन पे हम अटेंशन ज़्यादा करनी चाहिए, कि हमें किस बात को, हमने किस बात के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देनी है। कि हम, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लासरूम में हैं और सभी बच्चों की बार बार टर्न आ रही है, तो टीचर आपसे पूछते हैं कि चलो बताओ उस बच्चे ने इस बारे में क्या कहा था। तो ये होती है अटेंशन, कि आपने उस पर कितना ध्यान दिया जब वो बच्चा बोल रहा था या कुछ बता रहा था। ठीक है, तो ये होती है अटेंशन। नेक्स्ट है इसमें हाउ कॉग्निशन प्लेज रोल इन कम्युनिकेशन।
कि जो कॉग्निशन है वो कैसे कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले करता है। पहला इसमें आता है एनहांसिंग लिसनिंग स्किल, वही कि जो हमारी लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव करता है कि हम अगर एक्टिवली एंगेज रहेंगे स्पीकर के साथ जो बोल रहा है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे जो हमको दी जा रही है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक्टिव लिसनिंग, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग। एक्टिव लिसनिंग यानी कि हम फुल्ली अटेंशन मोड में मतलब सुन रहे हैं कि हमें क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट उसमें आता है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। इसका ये मतलब होता है कि हम जो स्पीकर है उसकी बात जो उसने कही है उस बात को अपने शब्दों में फिर से दोहराना क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होता है। इससे 2 बातें होती हैं, स्पीकर को लगता है कि हाँ हम उसकी बात क्या ध्यान से समझ रहे हैं, और दूसरा ये कि इससे हम क्लियर हो जाता है कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं। ठीक है, तीसरा आता है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग यानी कि अगर हमें कुछ बात समझ नहीं आई तो हम उसको क्वेश्चन करके पूछें, ये कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए हम क्वेश्चंस पुट करें उस बारे में। नेक्स्ट इसमें आता है एडिंग मेमोरी इन कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं ये कुछ जो बूस्ट करती है हमारी मेमोरी को, जैसे मेमोनिक डिवाइस, विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को अगर याद करना चाह रहे हैं तो हम उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करें कि ये कोई एक सीन क्रिएट करे, उससे क्या है हमें बात वो अच्छे से याद रहती है। तीसरा इसमें चंकिंग, कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना उसको हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके याद रखें, तो इससे क्या होता है हमें अच्छे से याद रह जाता है। तो जो लैंग्वेज सोसाइटी एंड कल्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, होप है आपको सबको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।